चित्रकूट कौन कौन गया था यहाँ से? गए थे ना, माता जी इसमें से गए थे चित्रकूट। तो जब मैं नाम लूँगा चित्रकूट तो आपको क्या क्या याद आएगा? नाम लिया सर मैंने चित्रकूट, पर आपके मन में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वहाँ गए थे, उस बस में बैठे थे, उस सीट पे बैठे थे, उस माता जी से लड़ाई हो गई थी, वहाँ हमने आम खाए थे चुपके, टूज ने देख लिया था अमरूद खाते हुए, पंडित जी ने घुसने नहीं दिया। वो सब चीज़ें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या नाम लिया अभी? चित्रकूट। तो जिस चीज़ों से हम लोगों का संबंध होता है उसका नाम लेते ही हमारे हृदय में सबसे पहले क्या प्रकट होता है? उसका रूप प्रकट होता है, उसके गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे संबंध होता है। और क्योंकि मैं थोड़ा कुछ और बताना चाहता हूँ इन 3 शब्दों को लेकर, पर हमारा जो माइंड है अभी, जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कुछ प्रकट नहीं होता हमारे हृदय में, भगवान का रूप प्रकट नहीं होता, भगवान के गुण प्रकट नहीं होते। भगवान के गुण कौन कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भगवान के सिर्फ 64 गुणों की चर्चा की है। भगवान का एक भी गुण हम लोगों में प्रकट नहीं होता। और रूप तो हमें पता ही नहीं है भगवान का कैसा रूप है, सुना हुआ है, वेणुम कमंतम अरविंद दलायताक्षाम। भगवान अपने हाथों में वेणु पकड़ते हैं, उनकी आंखें कमल के जैसी हैं, और शिखी पिच भगवान के जो सिर के ऊपर मोर मुकुट है, नटवर वपुएं, उनका जो शरीर मतलब एक बेस्ट डांसर की तरह है, एकदम फ्लेक्सिबल बॉडी है उनकी। तो भगवान का ये रूप का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में पढ़ने को मिलता है या आचार्यों के मुख से श्रवण करने को मिलता है, पर हमारे सामने ये रूप प्रकट ही नहीं होता। क्यों भगवान का रूप प्रकट नहीं हो रहा, या क्यों भगवान के गुण प्रकट नहीं हो रहे, या अल्टीमेटली भगवान की लीलाएं हमारे हृदय में प्रकट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि संबंध नहीं है हम लोगों भगवान के साथ। जिसके साथ हमने संबंध बनाया हुआ है उसका नाम लेते ही वो कौन है, वो कैसा दिखता है, सब प्रकट हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको आपके बचपन का कोई दोस्त मिला, यहीं कपूरथला में ही आप जा रहे हो, तो बचपन का 7वीं 8वीं क्लास में जो आप एक साथ पढ़ते थे वो आपको मिला, तो आप उसको देखते ही पहचानोगे या नहीं? देखते ही इमीडिएटली। अब एक्चुअली हुआ क्या है, आपने उसको देखा, उसकी फ़ोटो क्लिक की आंखों ने, कहाँ भेजी? माइंड में। तो माइंड में हज़ारों फ़ोटोज़ की कलेक्शन पड़ी हुई है, तो उस फ़ोटो को टैली किया गया कि इस बंदे को हमने कहाँ पर देखा है। हज़ारों फ़ोटोज़ में से उसने एक्सप्लोर किया, जल्दी से टक 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 टक, ये रहा, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आई कि इसका नाम ये है, इसका घर ये है, इसके मम्मी ये करते हैं, पापा ये करते हैं, हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़े थे, इस स्कूल में पढ़े थे, इस क्लास में पढ़े थे, ये सारी चीज़ें हमने की थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई, उसका नाम तक बता दिया गया, और फिर आपने उसको क्या किया? ओए क्या हाल है, ठीक है, कितने टाइम में ये काम हुआ? अगर ये मान लो कि सरकारी काम होता तो कितने टाइम होता? सालों लग जाते। पर माइंड ने या हमारी आँखों ने या हमारे ब्रेन ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास बाहर आ गई, आपकी जो माइंड में स्टोर थी। कैसे आ गई? क्योंकि आप उसके साथ क्या था, आपका संबंध था। अब फ्यूचर में जब भी उसका नाम आएगा आपको उसकी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, पर हमारे साथ ऐसा होता नहीं है जब हम कृष्ण की बात करते हैं। पर कृष्ण का जो रूप है उसकी रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की। कृष्ण की जो गुण हैं या कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसकी रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की। ये कृष्ण का जो कार्यक्षेत्र है वो ब्रह्मा जी के कार्यक्षेत्र से परे है। अगर आप साइंटिफिकली पूछना चाहते हो तो ब्रह्मा जी की जो क्रिएशन है वो
टाइम और स्पेस के अंडर है, और कृष्ण की जो क्रिएशन है वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। तभी भगवान को अनादि कहा जाता है। हमारा इस संसार में जन्म हुआ है, हम यहाँ पर आए हैं, हमारा होरोस्कोप बनता है कि ये बंदा इस समय पर इसने ये जन्म लिया, ये सब चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ तब बनी थी, हम तब गए थे। हम लोगों का पास्ट है, हम लोगों का प्रेजेंट है, हम लोगों का फ्यूचर है। पर श्री कृष्ण के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का ना भूत है, न वर्तमान है, न भविष्य है, क्योंकि इस संसार की रचना ब्रह्मा जी ने की है टाइम और स्पेस की हेल्प के साथ। इसलिए हम लोग इस संसार को रिलेट कर पाते हैं। भगवान के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी द्वारा रचित नहीं है संसार। तो नारद जी इसलिए ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि आपने जो किया है, इस संसार की वस्तुओं का निर्माण किया है, सबको नाम दिया है, सबका अपना अपना रूप है, सबके अपने अपने गुण हैं। तो ये क्या है, वो कह रहे हैं कि श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। कि कोई भी इस संसार की वस्तु जो है उसका सृजन किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। सृजन का मतलब यहाँ बता रहे हैं कि वो उसका नाम है, हर एक वस्तु का नाम है इस संसार में। नाम किसने दिया? इस संसार की वस्तुओं का नाम किसने दिया? हम पानी को पानी क्यों कहते हैं? ये पानी है, पर इसका नाम पानी ही क्यों है? ये धरती है, इसका नाम धरती ही क्यों है? ये जल है, इसका नाम जल ही क्यों है? कोई बच्चा अगर आपसे पूछेगा कि मम्मी ये या पापा ये पानी, इसको पानी क्यों कहते हैं, या इस शरीर, इसको, इस देह को शरीर कहते हैं, या इस शरीर को देह कहते हैं, इसके दो नाम है, देह और शरीर, और वो सारे नाम हैं। तो ये नाम किसने दिए? ऐसे मैं अगर एक एग्जाम्पल हूँ, आप लोगों ने दाल देखी? दाल 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 क्या होता है बता सकते? दाल, हाँ, खाने वाली वस्तु दाल है। अब दाल किसको कहोगे? जो किराने की दुकान पे पड़ी है उसको दाल बोलोगे, या घर के किचन में जो पड़ी उसको दाल बोलोगे, या पतीले में जो बनी हुई है उसको दाल बोलोगे? तीनों का नाम दाल है। दाल तो दाल है, पर मान लो कि आपके पतीले में दाल पड़ी हुई है, तो उस दाल में कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि पानी है ना, जीरा है, नमक है, हल्दी है, मसाले हैं, और उसमें टेस्ट है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस पतीले की दाल में से पानी अलग कर दे, दाल अलग कर दे, जीरा अलग कर दे, टेस्ट अलग कर दे, सब कुछ अलग अलग कर दे, उसका नाम कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रह्मा। क्योंकि सृष्टि बनने से पहले पूरा संसार एक सूप के रूप में या एक लिक्विड फॉर्म में पड़ा रहता है, जिसको हम महातत्व के नाम से जानते हैं। महातत्व क्या है? पूरी जो 23 तत्व हैं वो एक लिक्विड फॉर्म में पड़े हुए। कोई जीव देखेगा उसको समझ नहीं आएगा ये क्या है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? उस महातत्व के 23 तत्व जो कि मिक्सचर है, एक खिचड़ी बनी हुई है सूप की तरह, उसमें से सारे तत्वों को अलग अलग निकाल कर, अलग, उनको पता है इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, अलग निकाल कर उसका रूप बनाते हैं, उसके गुण प्रकट होते हैं वहाँ पर, फिर वो सारी लीलाएं प्रकट होती हैं। तब ये क्या होता है? संसार का नाम, गुण, रूप, लीलाएं प्रकट होती हैं। संसार में देखो, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदियाँ हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो किसने बनाई? किसने बनाई है? अलग अलग कैसे है? ये ब्रह्मा जी ने बनाई है। तो ये इसलिए ये ब्रह्मा जी की बहुत बड़ी एक महान कार्य कर दिया ब्रह्मा जी। भगवान की बहुत बड़ी हेल्प हो गई
क्योंकि ये सारा फिर काम किसको करना पड़ता, भगवान को आना, एक एक चीज़ को अलग करना, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखनी। तो ब्रह्मा जी ने ये सारी चीज़ें की, सारी क्रिएशन की, इसलिए नारद जी उनकी प्रेज कर रहे हैं। थोड़ा सा बोरिंग रहेगा ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये भगवान की प्रशंसा है पर इनडायरेक्टली। ऐसे वो होता ना, ये सामने जगन्नाथ जी की पेंटिंग की हुई है, अच्छी पेंटिंग है या गंदी पेंटिंग है? अच्छी है ना। पेंटर की तारीफ कर सकते हो? क्या तारीफ कर सकते हो? बस ये बोलो बहुत अच्छा है, बस इतने बोलोगे। और अगर रियली में अगर आप पेंटर हो, अगर सच में आपको पेंटिंग का शौक़ है, वो सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि बहुत अच्छी है, वो कुछ और भी बोलेगा। वो क्या बोलेगा कि आपकी जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छी है, आपके जो हाथ के जो फीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी जो अलाइनमेंट है बहुत अच्छी है, आपने जो उसमें एक्सप्रेशंस डाल दिए बहुत अच्छे हैं। कोई आम बंदा देखे बोलोगे बोलते जा रहा है, हद हो गई, इतना भी क्या हो गया, ठीक तो है, अच्छी है, सुंदर है, बस हो गया। पर नहीं, उससे रुके ही नहीं जा रहा, वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। क्यों क्यों बोलता जा रहा है? क्योंकि उसको इस चीज़ की सेंस है कि इसने बनाया है क्या है। तभी तो मॉडर्न आर्ट फेमस हो रहा है आजकल। जो आर्टिस्ट हैं वो 2 लाइनें खींची हुई हैं, वो उसको लेकर बिक रही है। वो जो पेंटिंग, और 10 करोड़ की पेंटिंग बिक गई है क्या, उसमें लाइनें हैं 3-4 टेढ़ी मेढ़ी। और जो पेंटर फिर जब उसको एक्सप्लेन करेगा, वो बताएगा कि इसमें तो पूरी क्रिएशन है, पूरी सृष्टि है, इसमें इमोशंस हैं, इसमें ये है, इसमें वो है, हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे नारद जैसे महान लोग, नारद जी जैसे ज्ञानी लोग, या ब्रह्मा जी को कवि कहा जाता है, आदि कवि। तो कवि को तो कवि ही समझ सकता है, कवि मीन्स इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट ही समझ सकता है, और इंटेलिजेंस ही इंटेलिजेंस की प्रेज कर सकती है। इसलिए ये जो ब्रह्मा जी की प्रेज हो रही है नारद जी के द्वारा, हम लोगों को शायद बोरिंग लगे, पर इसमें टेस्ट किसको आ रहा है? नारद जी को भी टेस्ट आ रहा है, ब्रह्मा जी को भी टेस्ट आ रहा है, क्योंकि दोनों अल्टीमेटली किसकी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं? क्रिएटर की, कृष्ण की, भगवान की ही प्रशंसा हो रही है इसमें। पर जब भगवान की प्रशंसा होती है तो हम लोगों के लिए ये विषय बोरिंग रहता है, स्वाभाविक है, हमें बहुत बोरिंग लगती है कृष्ण की कथाएं। पर वल्लभाचार्य कह रहे हैं सृष्टि मधुरम यष्टि मधुरम, भगवान आपने जो सृष्टि बनाई है वो भी मधुर है। यष्टि, आपने जो ये जो नरक बनाया है, आप लोगों को जो दंड देते हो, ये भी बहुत मधुर है। वल्लभाचार्य भी ऐसा कहते हैं। हम जो कि भोगाचार्य हैं, हम कभी नहीं भगवान का अप्रिशिएट कर सकते। तो ये बड़ी गड़बड़ है हम लोगों में। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।